हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रक्षाबंधन पर हम बना रहे हैं ये रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चने की दाल की पूड़ी, असूरन की सब्जी और खीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने गैस पे एक कुकर चढ़ा दिया है और दूसरे वाले चूल्हे पर हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे जिसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इधर कुकर में भी हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ये गर्म हो रहा है। अब हम यहाँ पर जो है कि दाल की पूड़ी बनाने के लिए अपनी स्टफिंग को तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने सवा गिलास के करीब चना का दाल ले लिया था जिसे रात भर भिगो दिया था। वो फूल गई, उसे साफ करके अच्छे से एक बाउल में रख लिया है। अब हम यहाँ दाल की इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने कुकर में 1 चम्मच के करीब जो है कि हींग डाला है, 1 चम्मच अरे जीरा डाला है, 2 बड़ी इलायची कूट के डाल दिया है और 5-6 जो है कि सूखी लाल मिर्च डाल दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अदरक और लहसुन भी काट के डाल दीजिए, वरना स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इधर जो कढ़ाई भी हमने रखी थी उधर भी हमारी मतलब तेल हीट हो गया है। उसमें हमने आधा किलो सूरन जिसे अच्छे से कट कर लिया था उसे डाल दिया फ्राई होने के लिए। अब इधर कुकर में हमने 2 चम्मच हल्दी डाला है और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और इसमें हम सवा गिलास हमने दाल लिया था तो पौना गिलास हम इसमें पानी डालेंगे, जिससे हमारे दाल अच्छे से मतलब एकदम मुलायम इसकी स्टफिंग तैयार होगी और जलेंगे भी नहीं। इसे मीडियम आंच पर हम रख देंगे पकने के लिए। और इधर देखिए, हमारा सूरन फ्राई हो रहा है। हम अब इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने जार लिया है। जार में हमने एक पोटी लहसुन जिसे छील कर रखा था उसको ले लिया है और थोड़े से हमने अदरक के टुकड़े लिए हैं और 2 बड़े प्याज हमने कट करके लिए रखे हैं जिसे हम पीस लेंगे। और 1 बड़ा प्याज हमने कट करके रखा है जो हम सब्जी में तड़का लगाएंगे और थोड़े से लहसुन और अदरक को भी कट करके रखा है। तो चलिए, हम अपने मतलब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मिक्सर में हमारी पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम जो है मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने बेसिक मसालों का यूज़ किया है, जिसमें हमने 1 चम्मच जो है कि इसमें धनिया पाउडर यूज़ किया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है और 1 चम्मच हमने मीट मसाला डाला है। आप चाहे तो यहाँ गरम मसाला का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ढककर साइड में कर देंगे। इधर सूरन हमारा फ्राई हो गया है। इसे हम जो है कि एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो तेल है उसमें हम 1 तेज़पत्ता डालेंगे, थोड़े 2 सूखी लाल मिर्च, अदरक और लहसुन जो कट करके रखा था रफली उसे डाल देंगे और कटे थोड़ा-सा जीरा डाल देंगे और कटे हुए प्याज को हम इसमें डालकर सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो मसाले हमारे इधर सुनहरे हो गए हैं। अब हम जो है कि इसमें जो ग्रेवी मतलब मसाले हमने पेस्ट तैयार किया था जार में, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे हम धीमे-धीमे आँच में भून लेंगे। इधर देखिए, कुकर में हमारे 1 विसल आ गया है, कम से कम इसमें हम 3 विसल लेंगे। तो मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे धीमे-धीमे आँच पर हम भून लेंगे। और इसमें हमने हल्दी नहीं यूज़ किया था, तो 1 चम्मच के करीब इसमें हल्दी डाल रहे हैं और उसे अच्छे से मिला ले रहे हैं। तो देखिए, हमारा उधर दाल 3 सीटी हो गया जिसे हमने उतार दिया है। अब हम यहाँ खीर के लिए भगोने में 1 लीटर के करीब दूध रखे हैं, जिसमें हमने अपने परिवार के अकॉर्डिंग चावल लिया है। तो चावल हमने वॉश करके पहले से ही धो रखा है और इधर हमने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो देखिए, इधर कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। अब हम दाल को चेक कर लेंगे। दाल भी हमारी अच्छे से गल गई है और इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि दाल हमारी ठंडी हो जाए जिसे हम पीस सकें। और इधर हम अपनी सब्ज़ी की ओर भी चलेंगे और देखेंगे हमारे मसालों को। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 आम की कल्ली मतलब खटाई जो होती है वो डालेंगे, क्योंकि सूरन की सब्ज़ी में खटाई ज़रूर डाली जाती है, तभी इसका टेस्ट आता है। सूरन 2 प्रकार का होता है, एक मतलब गर काटने वाला सूरन होता है, एक सिंपल होता है जो नहीं काटता है। तो जो गर काटने वाला सूरन होता है उसके सब्ज़ी बनाने का मेथड अलग होता है। तो देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भून रहे हैं, इसे ढक-ढक कर हम भून लेंगे। इधर अपनी खीर को भी हम चलाते रहेंगे। तो इधर देखिए, हमने सब्ज़ी को फिर से खोल लिया है और खोल के इसे फिर से चला लेंगे और हमने जो अपना सूरन फ्राई करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके उसे हम कम से कम 10 मिनट तक और भून लेंगे, क्योंकि सूरन फ्राई करते ही हमारा जो कि गल गया है और मसाले भी इसमें अच्छे से मिल जाएँगे, तो हमें सब्ज़ी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसे धीमे-धीमे आँच में हम इसी तरह भूनेंगे। 10 मिनट भूनने के बाद इसमें हम ग्रेवी लगा देंगे और इधर बीच-बीच में हम अपनी खीर को भी चलाते रहेंगे और जब तक सब्ज़ी हो रही है, इधर हमने आटा भी लगा लिया है पूड़ी बनाने के लिए।
और अब हम चलते हैं अपने दाल की ओर। अब दाल भी हमारी काफ़ी ठंडी हो गई है। देखिए हमने इसमें ग्रेवी लगा दिया है। ये सब्ज़ी मेरी पक रही है अब धीमे-धीमे। और इधर खीर में हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है और इसे हम धीमे-धीमे आँच में पकाते रहेंगे। और इधर जब तक हमारी ये पक रही है तो हम सिलबट्टा लेंगे और उसपे हम अपने दाल को पीसेंगे। दोस्तों अगर आपके पास सिलबट्टा ना हो तो आप जब दाल गरम-गरम निकालिए उसी समय एक थाली में एक प्लेन कटोरी या गिलास से रगड़-रगड़ के मसल दीजिए, तब भी आपकी दाल जो है स्टफिंग तैयार हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस आपको गरम दाल पे ही करना पड़ेगा, और वरना आप सिल पे ही पीस के बनाइए। मिक्सर में आप कभी मत पीसिएगा वरना आपकी पूरी खराब हो जाएगी। तो देखिए इधर हम खीर को भी चला रहे हैं बीच-बीच में, और हम अपनी सब्ज़ी को भी चेक कर लेंगे बीच-बीच में कि हमारी सब्ज़ी हुई कि नहीं। तो अब हम अपनी सब्ज़ी को भी चेक कर लेंगे। दोस्तों सब्ज़ी भी तो हमारी हो गई है। अब हम दूसरा पैन चढ़ाएँगे इस पे, और इसमें हम 2 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। और देसी घी डालेंगे, इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट रखे हैं, उसको तलेंगे खीर में डालने के लिए, जिसमें हमने मखाना लिया है, चिरौंजी लिया है, किशमिश लिया है, काजू लिया है और गरी लिया है। इसको हम देसी घी में हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे। और देखिए हमारे सारे मावे रोस्ट हो गए हैं, इसको हम खीर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कि थोड़ा चीनी डालेंगे, और हमने इसमें 2 चम्मच मावा भी डाला है, जिससे हमारी खीर का टेस्ट मतलब बहुत अच्छा है। तो खीर हमारी इधर हो गई है। अब इधर हमने पैन जो चढ़ाया था उसमें हम पूड़ियों को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। अब देखिए हमने जो पूड़ी के लिए स्टफिंग तैयार करा था उसको पीस लिया था, तो उससे हम पूड़ी बना रहे हैं। और इसी तरह हम पूड़ी बनाकर इसको फ्राई कर लेंगे। तो तेल हमारा चढ़ गया है, यहाँ पर हम अपनी पूड़ियों को तल लेंगे। हमारे यूपी में इसे दलभरी कहते हैं, और दाल की पूड़ी भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों त्योहारों में बहुत काम रहता है, लेकिन काम में भी बहुत मज़ा आता है। तो चलिए देखिए हमारी पूड़ी तैयार हो गई है। अब हम जो है कि इसे आपको सर्व करके एक थाली में दिखाएँगे। तो एक पूड़ी तो हमने तैयार कर लिया, दूसरी भी हम बना लिए हैं। अब हम आपको थाली में सर्व करके दिखाएँगे। तो हमने एक थाली ले लिया है। अब देखिए इसमें हमने सब्ज़ी डाल दिया है, और दूसरी थाल कटोरी में हमने खीर रख दिया है, और तीसरी कटोरी में हमने खट्टी-मीठी चटनी बनाई थी 1 दिन पहले, उसको रख दिया है। यहाँ हमने नारियल के लड्डू बनाए थे, एक उसको रख दिया, पूड़ी रख दिया, पापड़ रख दिया है। ये रेसिपी हमारी रेडी है। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर